आज हम आपको भिन्नों के बारे में बात बताएंगे। जैसे आपकी माँ ने एक रोटी सेकी और उन्होंने इसको ऐसे बीच में से बिल्कुल बराबर तोड़ दिया और आपको ये जो मैं छायांकित कर रहा हूँ इतनी रोटी आपको दे दी, तो आपको कितनी रोटी मिली? रोटी तो पूरी एक थी, लेकिन एक के दो हिस्से हो गए, तो हिस्से कितने हो गए? दो। उनमें से आपको कितना हिस्सा मिला? ये एक हिस्सा। तो इसलिए आपको मिली 1/2 रोटी। ऐसे ही अगर हम एक पिज़्ज़ा ले आते हैं और उसके ऐसे 6 स्लाइस करते हैं, और आपको अगर हमने उनमें से 2 स्लाइस दे दिए, तो हमने कितना भाग दे दिया? सारे मिलकर तो 6 हैं, उनमें से 2 हिस्से आपको मिले, तो आपको मिल गए 2/6। पिज़्ज़ा का 2/6 हिस्सा आपको मिला। तो ये 1/2 और ये 2/6, ऐसी संख्याओं को कहते हैं भिन्न। अब चूंकि ये जो नीचे जो संख्या है इसे कहते हैं हर, ऊपर वाली संख्या को कहते हैं अंश। और इसमें ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली संख्या बड़ी है। तो ऐसे ही चलो हम एक और बनाते हैं। और एक खास बात कि ये बिल्कुल बराबर हिस्से होने चाहिए। अगर मान लो आपने एक रोटी ऐसे ले ली और आपने ऐसे करके एक हिस्सा बना लिया, आपने इसको ऐसे दिखा दिया, तो ये 1/2 नहीं है। आपको सभी हिस्से बराबर ही बनाए रखने चाहिए। जब हम रफ डायग्राम बना रहे हैं तो ये थोड़े ऊपर नीचे दिख रहे हैं, लेकिन जब भी आप क्लियर बनाएंगे तो वो बिल्कुल सब बराबर होने चाहिए। अभी मैंने इसके कितने 6 हिस्से बनाए। अच्छा चलो एक और ले लेते हैं। तो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 बराबर हिस्से। उनमें से अगर मान लो हमने ये 3 हिस्से छायांकित कर दिए, तो छायांकित भाग कितना हो गया? कुल मिला के हैं ये 7, उनमें से ये है 3। तो ये जो छायांकित भाग है ये इस पूरे का 3/7 हिस्सा होगा। और जिसमें ये अंश छोटा है और हर बड़ा है, ऐसे भिन्नों को कहते हैं उचित भिन्न। हर बड़ा, तो ये है हमारे उचित भिन्न। ये हमारे उचित भिन्न है। अगर अंश बड़ा है और हर छोटा है, जैसे अगर हमें दिखाना है 4/3, 4/3 को कैसे दिखाएंगे? तो हम दिखाएंगे, क्योंकि नीचे वाली संख्या है 3, तो हम एक के सिर्फ 3 ही हिस्से करेंगे। और एक मैंने बना लिया, ये इसके मैंने 3 हिस्से कर दिए। फिर एक और बना दिया, इसके भी 3 हिस्से कर लिए। ऊपर है 4, तो हम इसके 4 हिस्सों को छायांकित करेंगे। 3 तो ये हो गए और एक हो गया ये, तो ये हो गया
ये पूरा चित्र बन गया 4/3, क्योंकि ये एक से बड़ी संख्या है तो इसलिए एक से ज्यादा भागों में आएगी। ये एक है, ये अगला एक है, तो ये पूरा एक आएगा और ये इसमें और आ जाएगा 4/3। ऐसे हम इसको दर्शाएंगे। और अगर और भी कोई चित्र, जैसे 7/5 कैसे दिखाएंगे? देखो, हमने एक के 5 हिस्से करे हैं, अगले एक के भी 5 हिस्से करे हैं, उनमें से 7 को छायांकित करा है। तो ये जो पूरा हमने बनाया है ये हो गया 7/5। ऐसे भिन्नों को कहते हैं अनुचित या विषम भिन्न। तो ये हो गया भिन्नों के बारे में। अब इनको छायांकित संख्या रेखा पर दिखाना सिखाएंगे। हम इन भिन्नों को संख्या रेखा पर दिखाने की कोशिश करेंगे या संख्या रेखा पर इनको दिखाएंगे। अगर ये हमने एक संख्या रेखा बनाई है, इसमें मैंने पूर्ण संख्याओं को दिखाया है। अब हम इसी पर भिन्नों को दिखाएंगे। अगर मान लो हमने 0 से 1 के बीच में 2 हिस्से कर दिए, तो 0 से 1 तक एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, तो कुल मिला के कितने हिस्से हो गए? 2। लेकिन 0 से यहाँ तक एक ही हिस्सा होता है, तो ये हो गया 2 में से 1, यानी कि 1/2। और यहाँ से यहाँ तक कितने हिस्से हो गए? एक ये रहा और एक ये रहा, ये हो गए 2 में से 2। जबकि हमें पता है कि 2/2 एक ही होता है, तो वही एक यहाँ पर लिखा हुआ है। चलो आगे देखें। अगर हमने 1 से 2 के हिस्से करे, तो एक हिस्सा यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, 2, फिर ये हो गया 3, तो ये बन गया 3/2। यहाँ से यहाँ तक पूरे हो गए 4 हिस्से, ये हो गया 4/2। 4/2 होता है 2, तो इसलिए ये 2 हमारा सही है। और ये हो गया 5/2। चलिए, ये सब हमने भिन्नों को इन पर दिखाया जिसमें 2 नीचे आ रहे हैं। अभी अगर एक संख्या रेखा पर 0 से 1 के बीच में अगर हमने 3 हिस्से कर दिए बराबर, तो देखिए यहां से यहां तक तो 3 हिस्से हैं, 1 2 3। लेकिन उन 3 में से यहां से यहां तक कितने हिस्से हैं? 1/3। और यहां से यहां तक बन गए 2 हिस्से, तो ये हो गया 2/3। यहां से यहां तक है 3 हिस्से, 3/3। फिर अगले इसके हमने बना दिए 2 और हिस्से बराबर, तो यहां से ही गिनेंगे हम 1 2 3, ये हो गया 4/3, तो ये हो गया 5/3, और ये हो गया 6/3, जो कि 6 को 3 से भाग करेंगे तो 2 ही आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1 और 2 भी भिन्न हैं, और 1/3 2/3 इन सब संख्याओं को हम ऐसे दिखाएंगे। तो आप बच्चे, अब आप इन संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना सीखेंगे। ये आप बनाकर देखिए, ठीक है।